आज की इस वीडियो में हम जोड़ी गई संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जोड़ी गई संख्याओं के पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है 24 है। तो देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो कितना दिया है हमको, 24 दिया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अच्छे से देखिएगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है और क्या ज्ञात करना है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए जब भी कभी बीच वाली संख्या ज्ञात करनी हो तो इस जो सभी संख्याओं का योग दिया रहता है उस संख्या को जितनी संख्याओं का योग है, कितनी संख्याओं का योग है, 3 संख्याओं का योग, इसी 3 से जो है इसको डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 एक कम 3, 3 8 24, ये 8 आया जो, यही हमारा क्या होगा, ठीक बीच वाली संख्या होगी। तो हमें देखिए दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर देखिएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 80 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल जो योग दिया है हमारे पास कितना दिया है, 80 दिया। ठीक है, और कितनी क्रमागत संख्याएं हैं, 5। तो 5 क्रमागत संख्याएं हैं, इसीलिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 3 बचा 30 हो गया, 5 छक्का 30, यानी जो 16 होगा ये क्या होगा, हमारे पास बीच वाली संख्या होगी। ठीक बीच वाली जो संख्या है वो हमारी कितनी है, 16 है। हमसे कौन सी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो देखिए 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। ये 16 जो है वो यहाँ वाली संख्या है। कहने का मतलब बीच वाली संख्या क्या है, 16 है। हमको ये संख्या बतानी है। तो देखिए सम संख्याएं हैं, ये सभी कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। इसका मतलब प्रत्येक बार 2 बढ़ेगा या फिर प्रत्येक बार 2 घटेगा। तो यहाँ 16 से जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, 14 होगा। और जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी, सबसे छोटी जो संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या वो हमारे पास आ जाएगी 12। ठीक है, 12 जो होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिए सम संख्याएं जो होती हैं वो प्रत्येक बार या तो 2 बढ़ेंगी या फिर 2 घटेंगे। तो यहाँ बीच वाली संख्या जो है वो 16 है, तो प्रत्येक बार हम 2 को घटाते हुए लाएंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 12 हो जाएगा, अर्थात सबसे छोटी संख्या है वो कितनी होगी, 12। तीसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 250 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 250 है। तो देखिए 250 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है। तो इस 250 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो है 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 250 है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 एक कम 5, 5 5 25, यानी हमारे पास 50 आ गया। और ये जो 50 है, 50 जो है ये सबसे बीच वाली संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बीच वाली संख्या। ठीक है, बीच वाली संख्या। देखिए बीच वाली संख्या वो कितनी हमारे पास, 50 है। और पूछ कौन सी संख्या रहा है हमसे, तो देखिए हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो देखिए बीच वाली संख्या कितनी है, 50, और सम संख्याओं का योग है हमारे पास। तो बीच वाली संख्या हमारे पास 50 है। अभी कितनी टोटल संख्याएं थी, टोटल संख्याएं कितनी थी हमारे पास, 5 संख्याएं थी। तो देखिए 1 2 3 और इधर 4, ये 1 5, इन 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या हमारे पास 50 है। सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो 50 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 52 में जब 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 54, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 54 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 54, यहाँ देखिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास जो होगी वो कितनी होगी, 54। प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर देखिएगा कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 51 है। 3 क्रमागत इस बार विषम संख्याओं का योग दिया है हमको, कितना दिया है, 51 दिया है। कितनी संख्याओं का योग ये है योग, तो 3 संख्याओं का है, इसलिए हम यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 एक कम 3, ये आ जाएगा, 17 बार में डिवाइड हो जाएगा। यानी ये जो 17 आया है वो कौन सी संख्या है, मिडिल संख्या है, सबसे बीच वाली संख्या है। हमको कौन सी संख्या बताना है, तो देखिए हमको जो संख्या बतानी है वो ठीक बीच वाली ही संख्या बतानी थी। तो ठीक बीच वाली जो संख्या है, बीच वाली संख्या
बीच वाली जो संख्या है वो कितनी आ गई, 17 आ गई। पांचवा प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है वो 145 है और हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। तो देखिए योग टोटल कितना है, 145 है और कितनी संख्याओं का योग है, ये हमारे पास 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, इसलिए 5 से इसको हम कर देंगे डिवाइड। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, कितना बचेगा 4, 45 हो गया, 5 9 45, यानी 29 जो आया है वो हमारे पास क्या है, विषम संख्या है, सॉरी बीच वाली संख्या है। ठीक है, सबसे बीच वाली संख्या जो है वो कितनी है, 29 है। सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो देखिए 5 संख्याएं बना लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। ये जो 29 है ये कौन सी संख्या है, बीच वाली संख्या। तो ये हो गया हमारे पास 29, लेकिन हमको तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो देखिए हमने कहा है विषम बोले या फिर सम बोले, या तो 2 जुड़ेगा या फिर 2 घटेगा। तो प्रत्येक बार इसमें 2 घटाते हुए जो है पीछे की ओर आते रहिए। तो देखिए 29 में से 2 जाएगा, 27 बचेगा, फिर 27 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, यानी 25 जो होगा वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 25 होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, छठा प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है वो 55 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और सबसे बड़ी विषम संख्या हमको बतानी है। तो देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 55 है। तो सबसे पहले इस 55 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, इसलिए 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में जाएगा, यानी 11 जो होगा वो हमारी सबसे बीच वाली संख्या होगी। कौन सी संख्या, सबसे बीच वाली, यानी मिडिल संख्या होगी। और हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी विषम संख्या। तो देखिए सबसे बड़ी विषम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 जो है ये 5 में सबसे बीच वाली है, यानी 3 नंबर पर की ये जो है 11 है। 4 नंबर पर कितना होगा, 13 हो जाएगा, और 5 नंबर पर कितना हो जाएगा, 11 2 13, 13 और 2 15, यानी देखिए 5 संख्याएं हैं, इसमें बीच वाली संख्या 11 है, ये हमारी 13 हो गई, और उसके बाद ये 15 होगी, क्योंकि हमको कौन सी संख्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो सबसे बड़ी विषम संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 15 हो गई। ठीक है।